क्रांति का यह पर्व आया ज्ञान का संदेश लेकर, ज्ञान का संदेश लेकर। क्रांति का यह पर्व आया ज्ञान का संदेश लेकर, ज्ञान का संदेश लेकर। गहनतम की निशा बीती, भोर आया भाग्य लेकर। दे रही संदेश जग को प्रकृति भी करवट बदल कर। छोड़ तंद्रा उठ पड़ो अब, छोड़ तंद्रा उठ पड़ो अब, कर्म का संदेश लेकर, कर्म का संदेश लेकर। क्रांति का यह पर्व आया ज्ञान का संदेश लेकर, ज्ञान का संदेश लेकर। सूर्य की अरुणिम विभाले, किरण बन उतरा नयन में। साधना का हो बसेरा, गंध बन विचरो पवन में। मातृभू का भार हर लो, मातृभू का भार हर लो, प्रेम का संदेश देकर, प्रेम का संदेश देकर। क्रांति का यह पर्व आया ज्ञान का संदेश लेकर, ज्ञान का संदेश लेकर। क्रांति का यह पर्व आया ज्ञान का संदेश लेकर, ज्ञान का संदेश लेकर। क्रांति का यह पर्व आया। माँ, सुनाओ मुझे वो कहानी जिसमें राजा ना हो रानी। माँ, सुनाओ मुझे वो कहानी जिसमें राजा ना हो रानी। जो हमारी तुम्हारी कथा हो, जो सभी के हृदय की व्यथा हो। गंध जिसमें भरी हो धरा की, बात जिसमें न हो अप्सरा की। हो न परिया जहां आसमानी। माँ, सुनाओ मुझे वो कहानी जिसमें राजा ना हो रानी। जो किसी के भी हृदय को हिला दे, आदमी आदमी को मिला दे। आग कुछ इस तरह की लगा दे, आग में भी माधुरी मिला दे। जो सुने ही चले हो चले पानी पानी। जो कहानी जो हंसना सिखा दे, पेट की भूख को जो भुला दे। जिसमें सच की भरी चांदनी हो, जिसमें उम्मीद की रोशनी हो, जिसमें ना हो कहानी पुरानी। माँ, सुनाओ मुझे वो कहानी जिसमें राजा ना हो रानी। जिसमें सच की भरी चांदनी हो, जिसमें उम्मीद की रोशनी हो, जिसमें ना हो कहानी पुरानी। माँ, सुनाओ मुझे वो कहानी। भारत में पुराने से पुरानी कहानियों में जो शिक्षा का माध्यम बनी, और बुद्ध ने कई बार अपने प्रवचनों में जिनका जिक्र किया, वो कहानियां हैं पंचतंत्र की कहानी। और इस पंचतंत्र की कहानियों में जितने भी जानवर हैं वो बोलते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, उनके बीच में कुछ कुछ होता है।
भारत में पंचतंत्र और पश्चिम देश में ईसप्स फेबल, ईसप्स फेबल, ईसप की कहानियां। ईसप कौन था किसे पता नहीं, ईसप कब हुआ शायद उसका भी कोई ठिकाना नहीं, परंतु उनका कहना है ये सबसे पुरातन में पुरातन कहानियां हैं ईसप की। उसमें भी कई सारे जानवर हैं जो आपस में बात करते हैं और उन जानवरों पर बनी जो कहानियां हैं वो शिक्षाएं देती है। परंतु जो पंचतंत्र की कहानी है माना जाता है ये सबसे पुरातन है, लगभग 300 वर्ष ईसा के पूर्व। बाकी सब कहानियां तो बहुत बाद में आई है। कहाँ लिखी गई, कहते हैं कश्मीर में। और बुद्ध ने पंचतंत्र की कहानियों का बार बार जातक कथाओं में जिक्र किया है। बुद्ध की जातक कहानियां, जातक स्टोरीज। हो सकता है कि यही कहानियां जब पर्शिया गई, विदेश की भाषाओं में अरेबियन और पर्शियन में ट्रांसलेट हुई, तो यही बुद्ध जिसे कभी बोधिसत्व कहा गया या बोधिसत्व कहा गया, यही बोधिसत्व, यही बुद्ध वहां जाके ईसप बन गया। और ईसप की जो कहानियां है वो भी पंचतंत्र की ही कहानी। जैसे बुद्ध शब्द है उर्दू में, वो कहां से आया? बुद्ध, बुत परस्ती, स्टैचू वर्शिपिंग। इस्लाम धर्म में का विरोध है कि कोई भी मूर्ति पूजा नहीं करनी है, इसलिए मुस्लिम जब आए सभी मूर्तियों को नष्ट कर दिया। तो उनके इधर शब्द है बुद्ध। ये बुद्ध शब्द कहां से आया? बुद्ध से, क्योंकि बुद्ध ने कभी नहीं कहा मेरी पूजा करो, मेरी मूर्ति बनाओ। बुद्धम शरणम, अर्थात बुद्ध की शरण नहीं, किसी गौतम की शरण नहीं। बुद्ध, बुद्ध किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, किसी व्यक्ति की मोनोपोली नहीं है, बुद्ध स्थिति का नाम है। बुद्ध ने खुद कहा है कि मेरे पहले पता नहीं कितने बुद्ध आके गए और मेरे बाद बहुत आएंगे। किसी व्यक्ति का नाम बुद्ध नहीं है, कोई गौतम की मोनोपोली नहीं है। बुद्ध कोई भी बन सकता है बुद्ध, उसने ये कहा। परंतु उसके फॉलोअर्स जो थे उन्होंने क्या किया, उसकी मूर्ति बनाई। और इस संसार में, इस विश्व में सबसे ज्यादा मूर्तियां किसकी है? बुद्ध की है, जिसने क्या कहा था कि मेरी मूर्तियां मत बनाना कभी भी। एक मंदिर है जहां पर 1000 मूर्तियां है बुद्ध की, एक ही मंदिर में सबसे ज्यादा। यही मूर्ति बुद्ध की जो बनी, और यही शब्द धीरे धीरे जब मिडल ईस्ट में गया तो ये बुद्ध का बुत बन गया। जिस व्यक्ति ने मूर्ति पूजा के खिलाफ बोला उसी के नाम से मूर्ति शब्द आ गया। तो ऐसी ढेर सारी कहानियां हैं पंचतंत्र की, और इन कहानियों में बड़ा गहरा राज, गुह्य फिलॉसफी छिपी हुई है। और इन सभी कहानियों में बात कौन कर रहा है? मनुष्य नहीं है। कौन बात कर रहे हैं? हाथी, घोड़ा, हाथी की शादी। जैसे एक दूसरा है जंगल बुक, सुनाओ जंगल बुक, मोगली। उसमें भी क्या है, सारे जानवर आपस में बात करते हैं। उसका जो लेखक है रुडयार्ड किपलिंग, वो भारत आया और भारत में कई समय था। और भारत में मध्य प्रदेश में एक स्थान है, कौन सा? शिवनी। हम जब गए थे शिवनी में, वहां पर चौक पर मोगली का एक स्टैचू है, क्योंकि वो कहानी रुडयार्ड किपलिंग की वहां बैठकर उसने लिखी थी, शिवनी के जंगलों में, उस समय 1800 सदी में। तो ऐसी बहुत सी छोटी छोटी कहानियां जो हमें क्या सिखाती है? जीवन के मर्म, जीवन के लक्ष्य, जीवन की शिक्षा है। उसी तरह हमने 100 कहानियां देखी ब्रह्मा के जीवन की, ब्रह्मा के जीवन के 100 संस्मरण। आज हम कुछ और बातें देखेंगे जो बाबा ने मुरलियों में सुनाई, सिखाई। और ये सभी कहानियां भी उसी पंचतंत्र की कहानियों जैसी है, जिसमें कौन कौन है? जानवर। जिसमें कौन है? जानवर। आनंद बुद्ध से कभी पूछता है कि क्या आपने हमें संपूर्ण ज्ञान दे दिया? आनंद बुद्ध के साथ 40 इयर्स, 40 साल तक रहा, अंग संग। जहां बुद्ध सोते वहीं आनंद भी सोते।
एक पल भी अलग नहीं हुआ। आनंद बुद्ध से पूछता है कि इन 40 सालों में आपने इतने प्रवचन किए, इतना ज्ञान सुनाया, दिन रात घूम घूम कर सब जगह, क्या आपने सारा ज्ञान सुना दिया कि और भी कुछ बाकी है? बुद्ध कहते हैं चलो मेरे साथ, और उसे जंगल में ले जाते हैं, और जंगल में बहुत सारे सूखे पत्ते हैं, और बुद्ध अपने हाथ में थोड़े पत्ते लेते हैं और कहते हैं कि मैंने तुम्हें अब तक जो सुनाया वो ये इतना है। हाथ में जितने सूखे पत्ते हैं ना, बस इतना, और इस जंगल में जितने पत्ते हैं उतना भी बाकी है। ज्ञान कैसा है? विशाल है, बेहद का है। किस मुरली में कहा परंतु पता नहीं, पर शायद कभी सुना हमने कि बाबा ने कहा है मैंने तुमको अब तक जो सुनाया है वो एक बूंद है, बस। क्या है वो? एक बूंद। और उसमें कि बूंद का भी हमने थोड़ा सा पकड़ा, और क्या समझ रहे हैं हम? सब समझ लिया। अभी बहुत कुछ जानना बाकी है, अभी बहुत कुछ पाना बाकी है, अभी बहुत कुछ समझना बाकी है। परंतु हाँ, यदि इस भाव में रहे कि अभी बहुत कुछ बाकी है, तो धीरे धीरे जो अनपाया है, जो बाकी है, वो समझने लगे। परंतु ये ज्ञान इतना सूक्ष्म है कि मन भी इतना सूक्ष्म होना चाहिए, तभी इस ज्ञान को समझ सकता है। स्थूल मन ऊपर ऊपर से समझ जाएगा। आज सुबह की अव्यक्त वाणी, तपस्या अर्थात 5 बातें। पहला एक का बनना। ये अगर 5 बातों में से एक भी कर दिया तो ज्ञान समझ में आएगा। एक का बने क्या? एक का बने कहाँ है अभी? एक का बनना सबसे बड़ी तपस्या है। दूसरा, मन बुद्धि एकाग्र। एकाग्र तभी हो सकता है जो प्योर हो, सूक्ष्म हो। तीसरा, तपस्या अर्थात एकांत प्रिय। एकांत अच्छा नहीं लगता है लोगों को, लोग चाहिए बात करने के लिए। कल कहा था 3 दिन क्या होमवर्क दिया था बाबा ने? एकांत में रहो, एक रूम में रहो, फलाहार करो और केवल एक को याद करते रहो। चौथा, 5वां इकोनॉमी, एक रस। चौथा एक रस, स्थिति और इकोनॉमी। ये 5 चीजें जब होगी तब कहते हैं तपस्या, और ये है वैराग। सारे किनारे छूट जाए, ये है तपस्या। तो ज्ञान जो हमने पाया है, अभी बहुत कुछ पाना बाकी है, और लक्ष्य ये रखना है कि मुझे समझना है, और केवल मुरलियों को नहीं, जीवन को। केवल जीवन को नहीं, जीवन में हो रही सारी घटनाओं को। और उतना ही नहीं जो दिख रहा है इन आंखों से, वो हर चीज हमें सिखा रही है। तो बाबा ने ऐसी बहुत सारी शिक्षाएं दी है, और बहुत सारे जानवरों के उदाहरण। तो ऐसे हम 50-60 जानवर लेंगे आज, पर जानवरों से पहले कुछ और भी ले लेते हैं तत्व। जैसे हवा हमें क्या सिखाती है? बहना सिखा। हवा बहने अर्थात बहना, बहते रहना। बहने अर्थात ब्रह्मा कुमारी, बहने अर्थात बहना, बहते रहना, कहीं अटकना नहीं, कहीं लटकना नहीं, कहीं चटकना नहीं, मटकना नहीं। दादी जानकी की चारों बातें, अटकना, मटकना, चटकना, लटकना, लटकना। तो पहला चीज हवा क्या सिखाती है? बहते रहना, एक जगह नहीं रुक जाना, बहते रहना। दूसरा, हवा क्या सिखाती है? बाबा क्या कहते थे हवा के विषय में? बंद कमरे में बैठना और योग करना अर्थात गर्भ जेल में बैठना। खुले में जाओ, फ्रेश एयर में जाओ, ताजा हवा में जाओ, मन खुल जाता है। एक हवा। दूसरा, समंदर क्या सिखाता है? 5-6 चीजें सिखाता है समंदर। एक तो शांत हो जाओ जैसे समंदर शांत है। दूसरा, जो लहरें आती है पैरों पर, डरो नहीं, वापस चली जाएगी। वैसे माया की लहरें भी आएगी, पाँव को स्पर्श करेगी और फिर लौट जाएगी, डरो नहीं। दूसरा। तीसरा, डीप जाओ, गहराई में जाओ तो क्या मिलेगा? मोती। मैं गोताखोर, मुझे गहरे जाना होगा, मुझे तुम तट पर बैठ भंवर की बात किया, मुझे गहरे जाना है। गहराई की प्यास हो, उथले उथले ऊपर ऊपर मछली हाथ में आएगी बस। गहराई में क्या है? मोती। और क्या सिखाता है सागर? सागर क्या करता है? सारा किचड़ा अपने अंदर समा लेता है, अंदर साफ अंदर समा लेता है, और अनअफेक्टेड। चाहे फूल फेंको या चाकू, थोड़ी देर के बाद
सेम, अप्रभावित। और क्या करता है? सारी नदियों को समाता है। और क्या करता है सागर? ये भी सोचने की बात है, भगवान ने अपनी उपमा में सागर को चुना। सारे विश्व में हजारों चीजें, सूर्य को चुना पर बाद में, पहले सागर को चुना। क्यों? बेहद है सागर की बहुत सारी विशेषता, इस पर आज चिंतन करना। हमारा विषय आज का दूसरा है, इसलिए इसको यहीं छोड़ते हैं। और क्लाउड से क्या सीखा? बरसना। जो बादल जाके बरसते नहीं है, जो ज्ञान नहीं सुनाते बाबा, उनको कहते थे ये है खाली खाली बादल। ये कौन है? खाली खाली, एम्प्टी क्लाउड्स। तो क्लाउड्स, उसके बाद में आग क्या सिखाती है? जलना भी। और जो योग अग्नि है, विकर्म को भस्म करती है, शुद्ध करती है। इसके लिए आग को बीच बीच में देखते रहना, कैसे सब कुछ भस्म कर देती है, परिवर्तन कर देती है। और आकाश क्या सिखाता है? आकाश, आकाश के अंदर सब कुछ है, आकाश किसी में नहीं है। आकाश के अंदर सब है समाया हुआ। बादल आते हैं जाते हैं, आकाश अप्रभावित। आकाश प्रभावित होता है क्या? बादल तुम जाओ नहीं, आते हैं तो ठीक, नहीं जाते तो जाओ, ठीक है। रहना है तो रहो, जाना है तो जाओ। आसक्ति होगी तो फिर पकड़ के रखते। आकाश सिखाता है अनासक्ति। और पानी क्या सिखाता है? ज्ञान स्नान करो। क्या करना है तुमको? ज्ञान स्नान, शुद्धिकरण, शुद्ध करता है पानी। तो जानवर हमें, ये तो हो गया बहुत सारी चीजें, और फूल है और बहुत सारी चीजें। पर आज हम लेते हैं अलौकिक पंचतंत्र की कहानी। तो हम पूछते जाएंगे, आप बताते जाओ कौन क्या क्या सिखाता है। पहला, घोड़ा। घोड़ा क्या सिखाता है? बेलगाम घोड़ा अपने मालिक के वश में नहीं रहता। बेलगाम घोड़ा, जैसे एक व्यक्ति घोड़े पर बैठकर भाग रहा है, तकड़िक 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 तकड़िक। एक दूसरा आदमी वहां खड़ा है, कहता है तुम कहां जा रहे हो? वो कहता है मुझे क्या पता, घोड़े को पूछो। व्हाट आई नो, आस्क द हॉर्स। वैसा मनुष्य है, भाग रहा है। कहां भाग रहा है? मुझे क्या पता, घोड़े से पूछो। मन जहां ले जा रहा है, बेकाबू मन। तो घोड़ा क्या हमें सिखाता है? बेकाबू नहीं होना है। अगर बेकाबू हो गए तो मालिक से दूर चला जाएंगे। एक दूसरा घोड़ा क्या सिखाता है? तेज भागना। और घोड़ा कैसा होता है? पतला दुबला। घोड़े में मसल्स मसल्स होती है, फैट कम होता है। हाथी भाग सकता है घोड़े जैसा? जो रनर्स होते हैं वो सब कहां से जीतते हैं हर बार? साउथ अफ्रीका, केनिया। लंबी लंबी टांगे होती है उनकी। बोल्ट, बोल्ट को देखा क्या, कैसे भागता है बोल्ट? एम अनस्टॉपेबल। फैट स्टोर्स लस्ट, मसल्स स्टोर एनर्जी। इसलिए पतला दुबला ही ठीक है। फैट को नहीं बढ़ाना है, मसल्स को बढ़ाना है, शक्ति को बढ़ाना है, और वो बढ़ेगी एक्सरसाइज से। इसलिए मसल्स चाहिए। तो घोड़ा क्या सिखाता है हमें? भागना, तेज भागना। भागो। राणा प्रताप का चित्त, चेतक, चेतक कैसे भागता था वैसे। तो पुरुषार्थ के इस मार्ग में भी भागना है, ये घोड़ा हमें सिखाता है। तो पहला है घोड़ा। दूसरा, बंदर क्या सिखाता है? उछल कूद करते रहता है, उठा पटक करते रहता है दिन रात, और सारे विकार उसमें भरे हुए। मोह है, क्रोध है, अहंकार है, गुस्सा है, सब है। तो प्रकृति की तरफ देखते रहना, जो कुछ दिखाई दे रहा है हर एक चीज कुछ ना कुछ सिखा रही है। बंदर जैसा नहीं बनना है, बंदर बुद्धि, हाँ, हमेशा भूखा रहता है। और मरकट वैराग्य, दो प्रकार के वैराग होते हैं, एक होता है स्थायी वैराग, एक होता है मरकट वैराग। मरकट वैराग क्या होता है? जैसे शमशानी वैराग होता है, वैसे मरकट वैराग। जैसे बंदर को फंसाने के लिए क्या करते हैं, एक चने होते हैं ना, एक भरनी में चने भर देते हैं, और जैसा बंदर उसमें हाथ डालता है हाथ फंस जाता है। तो वहां पे बहुत सारे ऐसे बर्तन रखे हुए हैं, और जैसे बंदर हाथ डालता है अंदर, हाथ फंस जाता है चने खाते के लोभ में, और फिर मालिक आता है, बहुत पिटाई करता है उसकी, बंदर की। बंदर पीटते हुए सोचता है इसके बाद कभी हाथ नहीं डालूंगा, बहुत मार पड़ रही है। और जब हाथ निकल जाता है और पिटाई बंद हो जाती है, थोड़ी देर के बाद फिर लगता है अभी और खाऊं,
फिर से हाथ फंसता है और फिर से पिटाई होती है। तो वो जो वैराग आया था उसको, वो मरकट वैराग, मरकट अर्थात बंदर। वैराग 3 प्रकार के होते हैं, मंद वैराग, मध्यम वैराग, तीव्र वैराग। वैराग 3 प्रकार के, स्थायी और अल्पकालीन। शमशानी वैराग, मरकट वैराग, और एकदम पावरफुल सदा का वैराग, चिरस्थायी वैराग, एक्सट्रीम वैराग। आज की मुरली में ना वैराग अर्थात, मंजू बहन क्या डेफिनेशन है? आशीष भाई सुबह की अव्यक्त वाणी, वैराग अर्थात नरेश भाई, विट्ठल भाई, सब किनारे छोड़ना, यह है वैराग। किनारे क्या करते हैं? आकर्षित। तो मंकी क्या हमें सिखाता है? उछल कूद नहीं करना। मंकी को बोलो ऐसे ध्यान में कभी बैठे हुए देखा है? कुछ ना कुछ। उसके बाद में चमगादड़, बैट क्या सिखाता है? मुरलियों में ये सारे जितने जानवर हैं इन सबका वर्णन मुरलियों में आया है। उल्टा लटका रहता है। क्या करता है वो? उल्टा लटका रहता है, उल्टी बुद्धि। हर चीज को उल्टा देखना, हर चीज को। बाबा ने कहा इस संसार के लोग कैसे हैं? उल्टे लटके हुए, समझ नहीं पाते। वो उल्लू का है, सॉरी। और ये है चमगादड़, जो चिपकता भी है। और दूसरी बात, रात दिन में किसको दिखता है? नहीं दिखता है। आउल, आउल अर्थात उल्लू, उल्लू अर्थात जो उल्टे भी लटके हुए, और दिन में जो दिन में नहीं दिखता है। तो जिसको दिन होते हुए भी नहीं दिखता है वो कौन हुआ? उल्लू। वो कौन है? उल्लू। जिसको दिखाई नहीं देता है, इतना सब समझाने के बाद में भी जिसको समझ में नहीं आता है। अल्लाह के पट्टे। तो एक है उल्लू, आउल, और एक है बैट। बैट उल्टा लटकता है, चमगादड़। और बैट के लिए क्या है? चिपक जाता है। तो ये सारे जो जानवरों का वर्णन थोड़ा थोड़ा मुरलियों में कभी कभी आते रहता है। काऊ क्या सिखाती है? गाय जुगाली करना। जो भी सुनो उसको क्या करना है? चिंतन मनन। एकांत में जाओ, बैठो और चिंतन करो। रात भर गायों को देखा होगा ना बैठे हुए, क्या करती रहती है? चालू रहता है चिंतन, गहन चिंतन। वैसे क्या करते रहना है सारे ही दिन भर। हमने ये देखा है कि जैसे ही ज्ञान का चिंतन कम हो जाता है, मन भारी हो जाता है। क्योंकि ज्ञान का चिंतन खत्म होते ही कौन सा चिंतन चलता है? परिस्थितियों का, व्यक्तियों का, दूसरों ने क्या क्या कहा, क्या क्या किया, या दिन भर में जो कुछ हुआ, आज का चिंतन चालू हो जाता है। इसलिए नुमा शाम का जो योग है उसको करने से पहले क्या क्या हो सकता है जिससे माइंड स्टेबल हो? सबसे पहला, जो सारे दिन भर हुआ उसको साक्षी होकर एक बार देखना। दूसरा, जो सुबह मुरली चली उसकी पॉइंट्स याद करने की कोशिश करना। तीसरा, बाबा को सारे दिन भर का चार्ट देना। शाम की बात कर रहे हैं, रात का नहीं। ये 2-3 काम करेंगे तो नुमा शाम का जो योग है वो थोड़ा, नहीं तो योग में क्या चलता है? शाम वाले योग में दिन भर जो कुछ हुआ वो, और बॉडी स्कैनिंग, अपने शरीर में हो रही हलचल को देखना। ये सब टेक्निक से एकदम योग चालू करने से पहले एक तो चार्ट दे दो कि आज सुबह से ये हुआ, या याद करो आज क्या क्या हुआ। सुबह उठा, फिर इधर गया, फिर इससे मिला, उससे मिला, जैसे बाबा के साथ शेयर कर रहे हो और उसको बता रहे। तो दिस इज फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, साक्षी होकर जो घटनाएं घटी है खुद ही देखना उसको, ये घटा आज और मैं क्या सीख सकता हूँ। तीसरा, अपने ही शरीर को देखना ऊपर से नीचे तक, उसमें कैसे हलचल हो रही है, रिलैक्स करना बॉडी को, फिर उसके बाद में योग चालू करना। नहीं तो ये 10 मिनट का काम है, 10 मिनट तो देना पड़ेगा। ये 10 मिनट अगर दे दिए तो अगले 50 मिनट सफल होंगे, नहीं तो वो 60 मिनट पूरे क्या होगा? उसमें चिंतन ही चिंतन चलते रहता है, किसने क्या किया। और एक चीज, मुरली की पॉइंट्स याद करना, या कोई भी ज्ञान की पॉइंट। जरूरी नहीं सारी की सारी मुरली याद हो जाए, मुश्किल है। वैराग, जैसे आज की मुरली में एक शब्द है वैराग। बैठ के सोचो कि वैराग के विषय में मुझे क्या क्या पता है, वैराग किससे, वैराग क्यों, वैराग कहाँ। हाँ तो 30 मिनट्स करो। उसके बाद में डॉग, वफादार। और बाबा इसके लिए कुछ और कहते थे, काम विकार के लिए भी बाबा डॉग शब्द का प्रयोग करते, कुत्ता। और
बनने चले थे गॉड और बन गए उल्टा डॉग। ये भी कहा है किसी मुरली में। उसके बाद में कैट, ठाठारी बिल्ली, किसके लिए कहा है? ठाठारी बिल्ली, जिद्दी, जिद्दी स्वभाव अर्थात ठाठारी बिल्ली मूल्यों में आया है। तो जिद और सिद्ध करना, ये क्या है? माया के दो रूप। जिद करना या सिद्ध करना, जो सत्य है उसे सिद्ध करने की आवश्यकता ही नहीं। ना किसी को कुछ प्रूव करके दिखाना है, ना किसी को कन्विंस करने के पीछे लगना है। ये दो काम अगर कर दिए तो जीवन बहुत सरल हो जाएगा। ना किसी को प्रूव करना है, ना कन्विंस करना है। किसी को खाओ, ये खाओ, ये खाओ, ये खाओ, ना तो प्रूव करना है ना तो कन्विंस करना है। किसी को कहो ये करके तो देखो, ना प्रूव करना है ना कन्विंस करना है। तुम्हारी इच्छा, करना है तो करो, नहीं तो जाओ। फोर्स, प्रूव करो, कन्विंस करो, फोर्स करो, ये सब कुछ नहीं करना है। इससे कभी कोई नहीं आता है। बहुत समय पहले हॉस्पिटल में एक भाई था जिसके माँ बाप जबरदस्ती उसको लेके आ गए थे यहाँ पर बीके बनाने के लिए। वो माँ बाप तो ज्ञान में थे बहुत पहले से, पर वो चाहते थे कि हमारा बच्चा बीके बने। उसको यहाँ लगा दिया जबरदस्ती। पर वो भी इतना भयंकर था कि रोज मार्केट से जाके नॉनवेज लाकर खाता था। जबरदस्ती नहीं कर सकते किसी के साथ। यू कैन टेक द हॉर्स टू द पॉन्ड बट कैन नॉट मेक इट ड्रिंक वाटर। घोड़े को आप तालाब के पास लेके जा सकते, पर जबरदस्ती पानी नहीं पिला सकते। जब उसको प्यास लगेगी ना तो ही पिएगा, इसलिए छोड़ दो किसी के पीछे ज्यादा जिद और सिद्ध। तो ठाठारी बिल्ली अर्थात जिद नहीं करना है और ना ही सिद्ध करना है। ना कुछ सिद्ध करके दिखाना है किसी को, ना ही जिद करना है। जो है वो है। उसके बाद में पिकॉक, मोर। मोर क्या सिखाता है? प्यूरिटी। मोर क्या है? नेशनल बर्ड है। मोर क्या सिखाता है? नाचना सिखाता है। मोर क्या सिखाता है? किताबों के बीच में क्या रखा जाता है? मोर पंख। मोर किसका प्रतीक है? विद्या और पवित्रता का प्रतीक है। और जो चवार और या जो तख्त होते थे, ताऊसी तख्त अर्थात क्या? दिल के ताऊस तख्त पर, गीत है। ताऊसी तख्त क्या होता है? ताऊसी तख्त क्या था और किसका था? आज ढूंढो, इसका खोज करो। इतिहास में ताऊसी तख्त किसको कहा जाता है और किसका था? मुगल सल्तनत में एक आता है, एक सुल्तान, उसका है ये। मुगल सल्तनत कहाँ से चालू होती है? दिल्ली से नहीं, बाबर से। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, औरंगजेब, बहादुर शाह जफर, ये है मुगल सल्तनत। इनमें से किसी एक व्यक्ति का ताऊसी तख्त था, वो ढूंढो आज, वो नहीं बताएंगे। तो मोर क्या सिखाता है? प्यूरिटी। मोर क्या सिखाता है? विद्या। मोर क्या सिखाता है? मोर और मोरनी, डेल, ये कलयुग के अंत में भी रखे हुए हैं, इसलिए ये दिखाने के लिए कि पवित्रता थी कभी इस संसार में, ऐसी पवित्रता। तो मोर से भी सीखना है। उसके बाद में सांप से क्या सीखेंगे? पुरानी खाल छोड़ देता है। और सांप से क्या सीखेंगे? एक तो ये पुराना छोड़ दो, पुराने के प्रति लोभ नहीं, आसक्ति नहीं। स्किन जो है केंचुली, छोड़ दो उसको। हाँ हाँ, शाहजहां अभी थोड़ी ना, अभी ढूंढ के बता दिए, होमवर्क दिया था, अभी नेट बंद। शाहजहां के पास था। वो कैसा था, उसकी क्या क्या सजावट थी, उसका पूरा डिस्क्रिप्शन है, वो ढूंढना आज। ठीक है, हाँ कहाँ थे? सांप। तो शास्त्रों में, शास्त्री लिखने वालों ने स्त्री को क्या कहा है? सर्पिनी। क्या कहा है? सर्पिनी। अगर स्त्रियां सर्पिनी है पर ये वो भूल गए, फिर पुरुष कौन हुए? सर्प। ये तो भूल ही गए। तो विकारों के अधीन नहीं होना। ये शरीर सांप है और सांप में विष होता है। अव्यक्त बाप दादा कुमारों से मुलाकात 71। ये शरीर विष है और सांप में विष होता है। तो क्या देखो? मणि को देखो। उसके बाद में हिरन से क्या सीखेंगे? प्यासा हिरन जैसे ढूंढे है जल को, वैसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा। जैसे हिरन किसको ढूंढता है? प्यास, वो दूसरा जल को जैसे ढूंढता है। ये उदाहरण किसका है? प्यासा हिरन जैसे ढूंढे है जल को, ऐसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा।
As the heart panteth after the water's brook, so my heart panteth after thee, O Lord. बाइबल में है कि जैसे हार्ट, जो मेल हिरन होता है, जैसे वो वाटर ब्रुक को ढूंढ रहा है, वैसे हे प्रभु मैं तेरे लिए प्यासा हूं. माई हार्ट पैंथेड आफ्टर थी, ओ लॉर्ड. तो भगवान के प्रति प्यास कैसी हो? जैसे हिरन की प्यास होती है, प्यास होती है ना, उसको पानी चाहिए बस, वैसी प्यास. उसके बाद में ऊंट हमें क्या सिखाता है? स्टोर करना. और ऊंट क्या सिखाता है? ऊंट पेशाब जहां करता है ना, उसी पे खड़ा रहता है, अपने ही यूरिन में उसका पैर होता है. मुरलियों में आया है कि ये जो चीज है, हमें पुरानी जो मुरलियां थी उसमें ये सारी चीजें बहुत ज्यादा थी. काम विकार ऐसा ही है, वो गंदगी है और उसी को एंजॉय करते हैं लोग, अपने ही यूरिन में खड़े रहते. ये है ऊंट जो हमें सिखा. ऊंट पक्षी क्या सिखाता है? ऊंट पक्षी को कहो उड़ो, वो कहते हैं मैं ऊंट हूं, कैसे उड़ू? उसको कहते चलो, तो कहते मैं तो पक्षी हूं, कैसे चलूं? तो ऊंट पक्षी भी हमें बहुत कुछ सिखाता है. स्वामी विवेकानंद की एक स्टोरी है. जब वो विदेश गए तो एक जेंटलमैन उनके साथ में आके वो बैठे थे. एक जेंटलमैन एक रेस्टोरेंट में, उसके साथ ये आके बैठ गए. तो वो इंग्लिश थे और ये तो इंडियन, काले. तो वो जेंटलमैन कहता है सुअर और पक्षी एक साथ एक बेंच पर नहीं बैठ सकते, पिग एंड बर्ड. तो विवेकानंद कहते हैं आप कहते तो मैं उड़ जाता हूं, आप कहो तो मैं उड़ जाता हूं. क्योंकि उसने क्या कहा था? सुअर और पक्षी एक बेंच पे नहीं बैठ सकते. तो बहाने नहीं, ऊंट पक्षी अर्थात बहाने देना, एक्सक्यूजेस, बहानेबाजी नहीं, उड़ती कला की बाजी. हाथी हमको क्या सिखाता है? मस्त रहना. हाथी चलता है, तुलसीदास लिखता है अपनी चौपाई में, कुत्ते भौंक रहे, हाथी को कुछ फर्क पड़ता है क्या? कुछ फर्क नहीं पड़ता. हाथी जा रहा है, एक मक्खी आके उससे कहती है कैन आई सिट ऑन यू, क्या मैं बैठूं? उसको कुछ पता ही नहीं हाथी को. वो मक्खी आके बैठ जाती है, फिर आराम करती है हाथी के पीठ पर. हाथी चलता है, बीच में पुल आ जाता है, हाथी वहां से जा रहा है. मक्खी कहती है अरे बाप रे, पुल, मेरा वजन ज्यादा तो नहीं हो रहा, कहीं मैं उड़ जाऊं थोड़ी देर के लिए? हाथी को पता ही नहीं. हाथी फिर दूसरी जगह पहुंच जाता है. मक्खी कहती है बहुत मजा आया, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद. तब हाथी को थोड़ा थोड़ा सुनाई होता है, कौन है, क्या, कौन हो तुम, और कब बैठी और कब उड़ी, मुझे तो पता ही नहीं. तो हाथी अर्थात योगी है. ये परिस्थितियां जो है ना, मक्खी है, मस्ती में मस्त हाथी की चाल चलते रहता है, उसे कोई लेना देना नहीं है किसी से. कुत्ते भौंकते रहे, भौंकने दो, कुछ फर्क पड़ता है कि हाथी को? कोई फर्क नहीं पड़ता. तो हाथी से ये सीखना है. और गधे से क्या सीखेंगे? गधे क्या सीखेंगे? गधे को कितना भी सजाओ, कुछ भी करो, वापस लिथड़ जाता है. और उसके बाद में बैल से क्या सीखेंगे? बैल से क्या सीखेंगे? बैल घूमते रहते हैं गोल 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 गोल. नवीनता लानी है, अधीनता का भी प्रतीक है. उसके बाद में लोमड़ी, चालाक, षड्यंत्र, छलकपट 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 छलकपट. जिसके मन में निरंतर छलकपट चालू रहता है, वो कौन है? लोमड़ी. उसके बाद में बकरी किसे क्या सीखेंगे? मैं इस मैं की बलि चढ़ा. और बकरी से क्या सीखेंगे? और बकरी से क्या सीखेंगे? बकरी जैसा नहीं बनना है, रीढ़ बकरी. रीढ़ बकरी अर्थात डरपोक. बाबा कुमारियों को कहते हैं रीढ़ बकरी नहीं हो, कोई भी आ जाए बांध के लेके जाए. शेर से क्या सीखेंगे? दहाड़ लगानी. चूहे से क्या सीखेंगे? पहले फूंक मारता है और फिर काटता है, युक्ति से सेवा करना. उसके बाद में पतंगे से क्या सीखें? काटता है. पतंगे से क्या सीखेंगे? बाबा कहते हैं 2 प्रकार की आत्मा है, एक जो क्षमा पर कुर्बान जाती है और एक पतंगे घूमते रहते गोल 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 गोल. उसके बाद में हनी बी, मधुमक्खी से क्या सीखेंगे? 2 चीजें सीखेंगे. कौन सा? सबसे गुण लेना, सबसे थोड़ा थोड़ा रस लेती है वो, एक तो ये. और दूसरा, मधुमक्खियों में एक रानी होती है, सब उसके पीछे जाते हैं. तो बाबा कहते हैं कि एक समय आएगा, सभी मधुमक्खी जो रानी है उसके पीछे जो परमधाम का छत्ता है वहां दौड़ के भागेगी.
उसके बाद में चातक पक्षी से क्या सीखेंगे? वो क्या पीता है? केवल आकाश का पानी। उसे और किसी में इंटरेस्ट नहीं है, केवल बारिश का पानी बस। प्यासा भी हो, सामने तालाब हो, फिर भी नहीं पिएगा। तो वैसे केवल उसको पीना है बस, और किसी को नहीं। और मछली से क्या सीखेंगे? जग जल में ही रहना, जल से बाहर आने का प्रयत्न मत करना। जल में ही जीवन है, जल ही जीवन है। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। हाथ लगाओ डर जाती है, बाहर निकालो मर जाती है। छोटे छोटे बच्चे को कहो कि कोई कविता सुनाओ तो यही सुनाते, उनको कहते कोई दूसरी सुनाओ, नहीं नहीं यही आती है मम्मी। तो मछली से भी सीखना है। ये ब्राह्मण परिवार भी क्या है? ये ईश्वरीय प्रेम, ये परिवार भी क्या है? हमारे लिए जल है। इससे बाहर निकलने की कोशिश करो तो मर जाओगे। इसके लिए संगठन बहुत जरूरी है। संगठन के बाहर गए कि विकर्म चालू हो जाते। संगठन किला है, इसके बाहर गए कि पाप अपने आप बनने चालू हो जाते। उसके बाद में बिच्छू टिंडन, बाबा कहते हैं बिच्छू टिंडन अर्थात जो दूसरों को दुख देते हैं, वैसा नहीं बनना है। जो दूसरों को दुख देने वाले हैं कौन से है? क्या है? बिच्छू टिंडन है। उसके बाद में कबूतर, टिकलू टिकलू, बुलबुल, बिल्लू की देख आग बंद कर लेते। और कबूतर से क्या सीखेंगे? कबूतर या तोता, तोता को ले लो। दो प्रकार के तोते होते हैं, कौन कौन से? एक कंठी वाले, एक बिना कंठी वाले। कंठी वाले अर्थात जो बोलते रहते हैं। तो बाबा को कौन से तोते चाहिए? कंठी वाले, जो ज्ञान की टिकलू टिकलू करते रहे, जो ज्ञान सुनाते रहे, तो ज्ञान का चिंतन अपने आप होते रहेगा। उसके बाद में टिड्डी, टिड्डियों मिसल जाओगे ग्रुप में, झुंड में। और टिड्डियों का ये भी है कि वो दूसरों की मेहनत पर पानी फेर देते। जहां गए वो खलास कर देते, वो नहीं करना है। टिड्डी अर्थात जो दूसरों की मेहनत को खराब कर देते हैं सब अपने कर्तव्य दिखाकर, तो वो है टिड्डी। और टिड्डी अर्थात एक समय टिड्डियों मिसल जाओगे, और मच्छरों मिसल भी जाओगे। मच्छरों का भी उदाहरण आता है। उसके बाद में हंस और बदक। तुम्हें क्या बनना है? हंस बुद्धि, बगुला नहीं बनना है, बगुला भगत नहीं बनना है। उसके बाद में और क्या है? गिलहरी क्या सिखाती है? दोनों हाथ सिखाती है। अच्छा, नई बात। और गिलहरी क्या करती है? गिलहरी ने क्या किया था? राम के लिए मदद की थी ना, सहयोग। गिलहरी जाती है, पानी की एक बूंद डालती है। कहां पर? जंगल में आग लगी है, और गिलहरी क्या कर रही है? एक एक पानी का बूंद लेके डाल रही है। उसको कहते हैं कि तुम्हारे क्या ये करने से आग बुझ जाएगी? चिड़िया के लिए भी है, गिलहरी के लिए भी है। और गिलहरी के लिए यहां पर भी है, दोनों जगह दिखाते हैं। तो चिड़िया की भी ले लो, पर वो दोनों क्या कहते हैं कि कम से कम हमारा नाम आग लगाने वालों की लिस्ट में तो नहीं आएगा। राम के लिए सहयोग दिया था किसने? क्या सहयोग दिया था? बंदर क्या कर रहे? बड़े बड़े पत्थर डाल रहे। और गिलहरी क्या कर रही है? गिलहरी छोटे छोटे गैप भर रही है। इसलिए राम जी ने क्या किया? हाथ फेरा ना, तो देखा ना गिलहरी के ऊपर अभी भी है। उसके बाद में बैल, बैल हो गया। सांड, बुल, उसके सामने कितना भी बीन बजाओ, वो आता है ना एक मुरली में। भैंस के आगे बीन, वो हिंदी की कहावत है, सिंधी की कहावत में सांड है। नंदी के कान में बोलो तो शिव तक पहुंचता है। नंदी ने घोटाला भी कर दिया। शिव ने भेजा था नंदी को भारत में, भारत में या धरती पर, क्या बताने के लिए? एक बार खाना 3 बार जाना। नंदी ने घोटाला कर दिया, 3 बार खाना और 1 बार जाना कर दिया। उसके बाद में कछुआ समेट लेना। उसके बाद में ये रिंगी और कीड़े, वो जो होते हैं ना, क्या कहते हैं उसको? भू 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 भू, भमरी, भवरा, वो क्या? और कीड़े। तो उसको क्या करना है? कीड़ों को भू भू करना सिखाना है, भू भू करते रहना है। उसके बाद में सुअर, पिग, गंदगी, गंदगी में रहता है। उसके बाद में भेड़, शिप, भेड़ चाल। उसके बाद में जिराफ क्या सिखाता है? ऊंचा। उसके बाद में और कौन सा बचा है? भैंस, भैंस बुद्धि नहीं बनना है। और क्रोकोडाइल, हाँ वो ग्राह,
माया रूपी ग्रह और माया रूपी अजगर, ये भी मुरलियों में आता है। और हमारी लिस्ट पूरी हो गई, आप बताओ। खरगोश, हाँ, क्या सिखाता है खरगोश? तेज दौड़ना, एमलेट हेमलेट। चिड़िया, चिड़िया क्या सिखाती है तुमको? चिड़िया जैसा क्या करना है? हप कर लेना है। 5 चिड़िया, बाबा जब कश्मीर गए तो किसको छोड़ के गए? 5 चिड़ियों को छोड़ के गए थे। और इस संसार में जितने प्राणी हैं सब कुछ ना कुछ सिखाते। मकोड़ा, तुम अभी तक चींटी भी नहीं बने हो। क्या था मुरलियों में? मकड़ी नहीं, मकोड़ा और मकड़ी के, ये मकोड़ा नहीं, वो दूसरा, सेवाओं के लिए विहंग मार की सेवा करनी है, तुम अभी मकोड़े भी नहीं बने हो, ऐसा आता है ना। चींटी मिसल, चींटी जाल और मकोड़े के लिए भी बोला है कुछ तो बाबा ने जितने जानवर है सबके उदाहरण दिए मुरलियों में, सभी के उदाहरण दिए। इससे मॉरल ऑफ द स्टोरी यही है कि जो कुछ दिखाई दे रहा है, सारे दिन भर जो भी दिखता है, उससे क्या सोचना है, इससे मैं क्या सीख रहा हूँ। पेड़ से मैं क्या सीख रहा हूँ, पत्तों से मैं क्या सीख रहा हूँ, हवा से मैं क्या सीख रहा हूँ, व्यक्ति से मैं क्या सीख रहा हूँ, छोटे बच्चों से क्या सीख रहा हूँ। हर एक से मुझे कुछ ना कुछ शिक्षा मिल रही है और मुझे कुछ ना कुछ सीखना है। तो ब्रह्मा, कॉकरोच, डरना नहीं। तो ब्रह्मा बाप ने, साकार बाबा ने ये सारे उदाहरण दिए हुए मुरलियों में, और हर एक से कुछ ना कुछ सीखना है, ये बताया है। अच्छा, ओम शांति। जिसमें राजा ना हो रानी। माँ सुनाओ मुझे वो कहानी, जिसमें राजा ना हो रानी। माँ सुनाओ मुझे वो कहानी, जिसमें राजा ना हो रानी। जो हमारी तुम्हारी कथा हो, जो सभी के हृदय की व्यथा हो। जो हमारी तुम्हारी कथा हो, जो सभी के हृदय की व्यथा हो। गंध जिसमें जिसमें राजा ना हो रानी। माँ सुनाओ मुझे वो कहानी, जिसमें राजा ना हो रानी। वो कहानी जो हंसना
पेट की भूख को जो भुला दे, वो कहानी जो हंसना सिखा दे। पेट की भूख को जो भुला दे, जिसमें सच की भरी चांदनी हो, जिसमें उम्मीद की रोशनी हो, जिसमें ना हो कहानी पुरानी। माँ सुनाओ मुझे वो कहानी, जिसमें राजा ना हो रानी। माँ सुनाओ मुझे वो कहानी, जिसमें राजा